नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दी लाइफ पे आपका स्वागत है। और दी लाइफ YouTube चैनल में हम लाते हैं बहुत ही शानदार जानदार वीडियो। काफी दिनों से आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पे ठाकुर जी का सत्संग भी हो रहा है, गरुड़ पुराण की बातें भी करते हैं, राम भी होता है, इकोनॉमी की बातें भी होती हैं, फाइनेंशियल भी बताए जाते हैं, डॉक्टर्स भी बात करते हैं, जर्नलिस्ट भी आते हैं और पोएट्स भी आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने कुछ दिनों में, पिछले 1 महीने में करी, बट बच्चों के मुतालिक हमने कुछ नहीं किया। तो इस बार का वीडियो लेके आया हूँ मैं बच्चों के लिए, जो कि भारत का पहला वैदिक प्ले स्कूल बेलामेंटे, जहाँ पर बहुत अच्छे समर कैंप्स लगे, लवकुश की कहानियाँ कही गईं। तो आज का वीडियो उसी पर आधारित, एंजॉय कीजिए। लेट्स हियर इट फ्रॉम द किड्स, द फ्यूचर ऑफ द नेशन, फर्स्ट वैदिक प्ले स्कूल ऑफ द कंट्री, बेलामेंटे। Hello kids, we from Belamente welcome you all to our yet another very interesting storytelling session. But before we begin, I hope you all are washing your hands regularly, staying home and staying safe. So we begin the story. The story's name is Love and Kush Make a New Friend. गर्मियों की छुट्टी शुरू होने से पहले ये स्कूल का लास्ट डे था और सभी बच्चे दिन की आखिरी बेल बजने का इंतजार कर रहे थे। लव अपने बैग को कस के पकड़े हुए था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुश भी अपनी क्लास में पेशेंटली बैठा हुआ था, लेकिन समर हॉलिडेज का बेसब्री से इंतजार वो भी कर रहा था। वो दोनों हॉलिडेज में अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस करने वाले थे, पर उन्हें पता था वो कभी भी उन्हें फोन पर कॉल कर सकते हैं। स्कूल की लास्ट बेल से पहले उनकी टीचर आई। सबने टीचर के साथ एक श्लोक बोला। Tum tum tum! Finally the bell rang. The whole school erupted in chitter-chatter and ruffled sound of footsteps. Children greeted their teachers and friends goodbye and stepped out of their classrooms. Love and Kush, who were best friends first and brothers second, found each other near the gate, where they got into their bus to go back home. They started discussing with their friends about their holiday plans. Rehan and his parents were going to Shimla to meet his grandparents. Joanne mentioned her parents had promised that this summer they will go and watch her favorite humpback whale. So they were going on a cruise. वो दोनों घर गए। उन्होंने टिफिन किचन काउंटर पर रखा, हैंड वॉश किए और लंच करने बैठ गए। मॉम ने उनके लिए यम्मी आलू पराठा बनाया था, जो कि उनका फेवरेट था। खाना खाकर दोनों ने अपनी प्लेट्स किचन सिंक में रखी। लव ने टेबल क्लीन किया और कुश ने मम्मा को किचन क्लीन करने में हेल्प की, जो कि उन दोनों का एक रेगुलर रूटीन था। उन्होंने स्टोरी रीड की और देखा तब तक 4 बज गए थे। 4 बजते ही वो दोनों अपनी बिल्डिंग के ग्राउंड में जाने के लिए भागे। वो रोज 4 बजे का इंतजार करते थे, क्योंकि यही वो टाइम था जब वो अपनी फुटबॉल लेकर ग्राउंड में रोज खेलने जाते थे। The sun was shining brightly. The sky was clear blue and cloudless. But the park was buzzing with playful kids, and all their friends were out and playing in spite of the blazing summer sun. The sound of giggles and the dribbling ball filled the air around them. They played a friendly match and were now huffing and puffing because of the heat. They all sat under a huge neem tree to catch their breath. Love was sitting with his eyes shut. He heard a faint, muffled sound. He felt something warm against his hand. That very instant, his eyes popped open with fright. He looked around anxiously and saw something furry, something small, something white like snow, and something with blue, sparkling eyes. वो एक कैट थी, एक ब्यूटीफुल व्हाइट कैट। उसने लव की तरफ बड़ी दुख भरी नजरों से देखा। ऐसा लगा जैसे वो लव से कोई हेल्प मांग रही थी। लव ने उसे उठाया। म्याऊ 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 करके कैट उसकी लैप में आकर बैठ गई। लव कब से अपनी मम्मा से कैट लाने की रिक्वेस्ट कर रहा था, पर अभी तक ऐसा हो नहीं पाया था। उसने सोचा क्यों ना मैं इसे पेट बना लूं। उसने उसके लिए थोड़ा सा वाटर, मिल्क और बिस्किट लाने की सोची। उसे वो शायद थोड़ी भूखी लग रही थी। वो अपने घर गया। किचन में जैसे ही उसने मिल्क
कटोरी में डालने के लिए उठाया, उसने देखा वो कैट उसके पीछे ही खड़ी थी। उसे लगा उसकी मम्मा कैट को देखकर नाराज हो जाएंगी। वो डर गया, लेकिन उसे कैट पर दया भी आ रही थी। उसने डिसाइड किया वो कैट को अपने घर में ही रख लेगा और सुबह मम्मा को बता देगा। उसने उसके पैर को पानी से साफ किया, उसे दूध बिस्किट खिलाया। दूध बिस्किट खाकर कैट सो गई। उसे वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो उसका एक अच्छा सा नाम रखने का सोचने लगा। यही सोचते सोचते वो सो गया। Morning sun crept into Love and Kush's room. Birds were chirping in the sky, going about their morning routine. Suddenly, Kush felt something licking his foot. He stood up at once, with his heart pounding. He looked around but couldn't spot anything unusual. All of a sudden, his quilt started to rise in a ball, higher and higher. Kush stood up as a statue and was in a complete shock. With his shaking hands, he slowly bent forward to pull the cover. And what did he see? What he saw left him speechless. In front of him was a sweet white cat with fluffy fur looking at him with naughty eyes. Love! Kush called out to know what was happening. Seeing Kush in the state of shock, Love could not control his giggles and started rolling on the floor. Kush, on the other hand, wasn't very amused. और लव हंसते जा रहा था। लव कुश को बता ही रहा था कि कल शाम को कैसे वो कैट को घर ले आया था। कैट मौका पाकर रूम से बाहर निकल गई। तभी मम्मा ने लव और कुश को ब्रेकफास्ट करने के लिए आवाज लगाई। दोनों भाई जल्दी जल्दी से डाइनिंग टेबल की तरफ भागे। सैंडविच और मैंगो शेक देखकर ही दोनों की भूख बढ़ गई थी। पर लव को लगा कुश मम्मा को कैट के बारे में सब बता देगा तो मम्मा शायद खुश ना हो। तभी मम्मा के जोर से चिल्लाने की आवाज आई और मम्मा के हाथ से उनकी प्लेट सैंडविच के साथ फर्श पर गिर गई और मम्मा किचन की तरफ भागी। दोनों भाइयों ने देखा कैट। ओह, ये तो हमारी कैट बाहर आ गई है। कैट ने जंप किया, दूसरी तरफ मम्मा दौड़ी। मम्मा चिल्लाई, पूरे घर में उथल पुथल मच गई। मम्मा आगे, कैट पीछे, फिर कुश, उसके पीछे लव। एक पूरी ट्रेन बन गई थी और पापा ये नजारा देखकर पीछे खड़े हंस रहे थे। After this hilarious event, Daddy, Mommy, Love and Kush sat in their family room. Everybody was looking at each other with questioning eyes. Mommy and Daddy looked at both the brothers who were now sitting with a cat on their lap. Kush, in his soft, nervous voice, explained the whole story. How Love felt sorry for the injured and the hungry cat, and how the cat followed Love home, and everything thereafter happened. मम्मा ने दोनों को शांति से समझाया कि एनिमल्स की मदद करना अच्छी बात है क्योंकि वो बोल भी नहीं सकते, पर जो भी करो मम्मा पापा को हमेशा बताना जरूर चाहिए। लव ने कहा ठीक है मम्मा, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। फिर उसने धीरे से कहा मम्मा क्या हम इसे रख सकते हैं? मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है, स्नोई, स्नो के जैसे व्हाइट। मम्मा मुस्कुराई। उन्होंने कहा ठीक है तुम इसे रख सकते हो, पर तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। लव और कुश दोनों बहुत खुश हुए। अब समर हॉलीडेज बहुत मजेदार होने वाले हैं। उनके पास एक नॉटी फ्रेंड है, स्नोई। So kids, with this we end our today's story. But what have we learned from this story? First, that we should be kind towards animal. And second, we should never hide anything from our parents. So, until next time, stay home and stay safe. Bye. Bye kids.